मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में हम अपनी चर्चा क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं और चर्चा को बढ़ाते बढ़ाते आखिरी क्लास में यानी कल हमने भाषा समिति को समझा था। भाषा समिति में कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिन पर शायद चर्चा हुई भी हो या नहीं भी हुई हो, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो भाषा समिति साधुओं को मतलब कि ना सेकंड चॉइस है। भाषा समिति कैसी है? साधुओं की सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस नहीं। फर्स्ट चॉइस अगर देखा जाए तो वचन गुप्ती है, भाषा समिति नहीं। दूसरे नंबर की बात, साधु का बोलना शास्त्र को सामने रखकर होता है। आगम को सामने रखकर बोले सो साधु, मनमानी करे सो साधु नहीं कहलाता। ठीक है। तीसरे नंबर की बात कि साधु कैसे बोलते हैं? बोले हितकारी, मितकारी और प्रियकारी। और इन तीन में भी अगर कॉम्प्रोमाइज करना हो तो वो प्रिय में कर सकते हैं, उससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना हो तो मित में कर सकते हैं, लेकिन हित में कभी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं। यानी अपन कह सकते हैं हितकारी वचन बोलना भाषा समिति की आत्मा है। क्या बोला? समझ में आया? हितकारी वचन बोलना, कम बोले तो भी चलेगा और अगर अधिक बोलना पड़े तो भी एक्सेप्टेड। प्रिय बोले तो भी चलेगा और कभी कठोर बोलना पड़े तो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन कोई साधु हित के अलावा अहितकर बोले, क्यों? क्योंकि जगत में अहितकारी बातें प्रिय लगती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अहितकर बोले तो वो साधु नहीं कहलाएगा। अप्रिय बोलने वाला भी साधु हो सकता है, लेकिन अहितकारी बोलने वाला साधु नहीं हो सकता। क्या बोला? समझ में आया? अगर साधु के पास चॉइस आती है कि आइदर हितकारी और प्रिय, तो कह रहे प्रिय जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हितकारी बोलना है। बराबर। एक जगह तो आज मैंने एक श्लोक पढ़ा कि साधुओं को ऐसा बोला कि पहले तो शिष्यों के प्रति राग होता है, लेकिन अगर शिष्य ऐसे हो कि जो मतलब आत्म कल्याण के मार्ग पर ना जाते हों, तो उनसे राग को छुड़ाने के लिए एक जगह ऐसा श्लोक आया कि मेरे शिष्य तो गली गधर्व हैं। गली गधर्व मतलब समझे ना? क्या बोला? नहीं आया ख्याल? गली एटले शेरी, गधर्व एटले गधेड़ा। ऐसा मेरे शिष्य तो क्या है? गली गधर्व हैं। गली गधर्व शब्द प्रयोग किया। अब गली गधर्व शिष्यों के चक्कर में मैं अपनी आत्मा का हित कैसे छोड़ दूं? तो वो उनके मोह को मैं छोड़ता हूं और अपनी आत्मा में लीन। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे शिष्य तो बहुत उत्कृष्ट है। समझ आया? हाँ। लेकिन साधु ऐसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे कारण अगर मेरी आत्म साधना बिगड़ रही हो, तो कहते अरे ये तो अप्रिय वचन हो गया, अप्रिय वचन हो गया। हाँ, अप्रिय वचन है, लेकिन ऐसे नहीं बोला गया। पहले उनको बहुत अच्छे से समझाया, शिष्यों को पढ़ाया, बताया, प्रेम से समझाया, सब प्रकार से उपाय किए। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मान रहे, तो आचार्य को उनसे राग छोड़ने के लिए बोला कि भाई ये तुम्हारे शिष्य तो गली गधर्व के जैसे हैं,
तो गली गदर वो मतलब समझे ना कि जैसे उनका कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जाता, तो तुम उनके विचार में अपने आत्म कल्याण को कैसे बोला। अब गजब है कि नहीं। जो आचार्य जो आचार्य आपको भगवान, आत्मा, परमात्मा ऐसा कहते, वही आचार्य कह रहे गली गदर है। अब बताओ, मैं मुझे भी बड़ा आश्चर्यकारी लगा, लेकिन लिखा है। है। इसीलिए देखो, शब्दों पे ज्यादा मत जाओ। शब्द तो शब्द तो किसकी भांति हैं, मैंने कल भी कहा था, लिफाफे की भांति है। उनमें छिपा हुआ संदेश में, अच्छा लिफाफा वो शादी विवाह में नहीं होता। कोई लिफाफा तो ले आया बहुत बढ़िया और अंदर कवर करे 11 रुपया का, तो कैसा लगे। लिफाफा मुंह पे देने का मन है, रखो तो तुम तुम्हारा लिफाफा। और कोई सिंपल से कागज में हो ना, 1000-5000 रुपए का चांद लाओ, वो आदमी बढ़िया। मतलब जैसे ही आपको हरी पत्ती, पीली पत्ती, पिंक पत्ती मिलती है, आप समझ गए ना, पत्ती मतलब वो इंडिया का शब्द है। हरी पत्ती 500 का नोट, पीली पत्ती 200 का नोट, पिंक पत्ती 2000 का नोट, बराबर। ऐसी पत्ती मिलती तो लिफाफा कहाँ याद रहता। लेकिन शब्दों के लिफाफे को हम जिंदगी भर पकड़ते रहते। शब्द लिफाफा था। अरे तुम उसमें जो कि उसमें देखो कि उसमें जो बात आई है, वो बात 2000 की कीमत की है, 500 की कीमत की है, 200 की कीमत की है, कि 2 कौड़ी की। मखमल के लिफाफे में भी मखमल के लिफाफे में भी अगर 2 कौड़ी की वस्तु आए तो क्या काम की। और फटे पुराने कागज में भी महत्वपूर्ण वस्तु आ जाए तो क्या बुरा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भाषा समिति में भाषा पे जोर नहीं है, भाषा समिति में भी जोर हित पर है, जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वो कौन सी बात है कि मुनिराज हितकारी वचन ही बोलते हैं, और कोई से वचन मुनिराज बोलते नहीं। ठीक है, बराबर। उसके बाद में और भी कुछ चर्चा हुई थी, जिसको अपन ने कल चर्चा में लिया था। अब आगे अपन देखते हैं एषणा समिति। अब मैं अगर आपको, मैंने पहले भी कहा है, एषणा समिति पे चर्चा करने से मैं बहुत बचता हूँ, क्योंकि एषणा समिति एक इतना लंबा विषय है, इतना लंबा विषय है कि जिसके सारे डायमेंशन अगर आप कवर करने जाओगे तो बहुत समय लग जाए, बराबर। इसीलिए अपन सारे डायमेंशन पे नहीं, कुछ एक डायमेंशंस पे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर की बात जो यहाँ पर है उतनी अपन चर्चा करते हैं, और ये कुछ दोष की भी बात आई है, वो भी देख लेंगे। जितना इसमें उतना ही देखेंगे। सबसे पहले एक मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, विचार करके जवाब देना, कि ये सारी समितियां मुनियों की ही होती हैं कि हमारे भी हो सकती हैं। हमारे लिए है, हमारे लिए भी है। प्रैक्टिकली बात है कि भाई अगर मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो श्रावक को आंख बंद करके चलने का किसने बोला। मुनिराज हित में प्रिय बोलते हैं, तो तुम्हें लिए अप्रिय कटुक वचन बोलना किसने कहा। मुनिराज देखकर खाते, देखकर रखते, देखकर मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो तुम्हें छुट्टा किसने कर दिया। मतलब 2 चीजें हैं कि जो कार्य मुनिराज सहज करते हैं, करना तो हमें भी वही, लेकिन अंतर कितना होता है कि मुनिराज को वो कार्य सहज हो रहे हैं, और हम लोगों को वो कार्य करने में बुद्धि लगानी पड़ती है। इतना अंतर पड़ता है। काम तो वही करना है, काम अलग अलग नहीं करना। और ये जैन धर्म की मर्यादा है, अगर आपने इस पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो। जब आवश्यक वाला लेसन आया था बाल बोध विद्या ज्ञान में, तब उन्होंने एक बात कही थी, कोई मुझे बताएगा कि निश्चय साधु के आवश्यक और श्रावक के आवश्यक अलग अलग हैं कि एक से। बोले तले सूझे एक જ છે एक જ છે, તો પછી અંતર કેમ।
આત્માનું ભવનના દ્રષ્ટિથી કરવામાં આવે છે ત્યારે સાધુના નિશ્ચયથી કહેવાય છે ને આપણું ये तो बात वहां पे बुद्धिपूर्वक की કરી बहुत છે। बढ़िया वो बालबोध जो वितरक ज्ञान जो लिखी है ना, बहुत मनोवैज्ञानिक रूप में लिखी है। अगर आपने बालबोध जो पढ़ते तो वैसा है, लेकिन वैसे बहुत अंतर है। देखो कहने ये चाह रहे वहां पर कि साधु का मार्ग अलग हो और श्रावक का मार्ग अलग हो, ऐसा अपने यहाँ पर नहीं। तो क्या है कि दोनों एक ही मार्ग पर है, एक ही काम करना है। जो साधु को करना है वही काम श्रावक को करना है। अंतर कितना होता है? अंतर इतना होता है कि साधु उस मार्ग पर उग्र पुरुषार्थी है, तो वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा निपुणता के साथ वो काम करते हैं, और हम उतने उग्र पुरुषार्थी नहीं हैं, इसीलिए हमसे धीरे धीरे काम होता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन का क्या काम है? रन बनाना। और लास्ट 11वें नंबर का बैट्समैन है, उसका भी काम क्या है? रन बनाना। ऐसा थोड़ी है कि 11वें नंबर पे उतरने वाले का काम ऐसा है कि रन आउट हो जाएगा। 11वें नंबर वाला भी रन बनाएगा और पहले नंबर वाला भी रन बनाएगा, तो क्या पहले और 11वें नंबर वाले बराबर हो गए? बोले नहीं नहीं साहब, बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होने का कारण क्या है? बराबर नहीं होने का कारण वो एक को रन बनाना है और एक को रन आउट होना है, ऐसा नहीं। बराबर होने का कारण ये दोनों को रन बनाना है, लेकिन अंतर इतना आता है कि ओपनिंग बैट्समैन में निपुणता ज्यादा है। निपुणता ज्यादा है तो ज्यादा तेज बॉलिंग को वो खेल लेता है, ज्यादा अच्छे शॉट्स लगाता है, बराबर। और जो लास्ट बैट्समैन है, रन तो उसे भी बनाना है, लेकिन उसके अंदर निपुणता कम है, इसीलिए वो उतने अच्छे से खेल नहीं पाता, जल्दी आउट हो जाता है। बराबर ख्याल में? ऐसे ही हम हैं मोक्ष मार्ग के 11वें नंबर के खिलाड़ी और मुनिराज है मोक्ष मार्ग के ओपनिंग बैट्समैन। बराबर ख्याल में है? तो जो काम मुनि को करना है वही काम हमें करना है। अंतर कितना आ रहा है? अंतर इतना आ रहा है कि मुनिराज सहजता के साथ में, मजे के साथ वो काम करते जा रहे हैं, और हमें करना वही है, लेकिन आदत नहीं है ना। अब 11वें नंबर वाला हो और कोई 160 की स्पीड से बाउंसर फेंके तो घबरा जाता है, भाग जाता है, आउट हो जाता है, अथवा आंख बंद करके मार देता है, जहां लगे सो लगे, नहीं तो वापिस तो पहुंच जाएंगे, सेफ लैंडिंग हो जाएगी। है समझना है कि नहीं? ऐसा है। तो 11वें नंबर वाले का काम तो सेम है, बस अनुभव की कमी के कारण वो काम ढंग से कर नहीं पाता। पॉइंट समझ में आया कि? ऐसे ही आवश्यक पालन करना हो, गुप्ती पालन करना हो, समिति पालन करना हो, काम तो हमको भी वही करना है जो मुनि को करना है। बस अंतर कितना है कि ओपनिंग बैट्समैन है तो कुछ भी कर देंगे, जल्दी कर लेंगे, सेंचुरी ज्यादा होंगी उनकी, हाफ सेंचुरी ज्यादा होंगी, रन ज्यादा होंगे, कुशलता ज्यादा होगी, और हमारी मांड 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 कभी कोई यहाँ वहां से कट लग के एक आध बाउंड्री मिल जाए तो मिल जाए, बाकी तो नहीं आती बैट पर सीधी सीधी बॉल क्योंकि कर्म की बाउंसर खतरनाक होती है, समझ में आया? लेकिन तो भी काम तो रन बनाने का ही करना है, रन आउट होने का नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात यहाँ पर आती। तो जो काम मुनिराज करते हैं वही काम श्रावक को करना है, बराबर। आहार लेते समय, विहार करते समय, आदान निक्षेपण करते समय, बोलते समय, खाते समय, अंतर कितना आएगा? अंतर इतना आएगा कि मुनिराज सहज कर लेंगे और हम सहज नहीं कर पाते, बराबर। देखो तो ऐशना समिति में बात करते हैं जरा। तो मुनिराज क्या करते हैं? सबसे पहले किसकी ऐशना समिति होती है? तो ऐशना समिति होती है मुनिराज। अब मुनिराज कैसे? बोले वीतरागी जैन मुनि शादी। एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा भोजन बंधन का कारण और मुनिराज का भोजन संबंध निर्जरा का कारण। नहीं लगता चमत्कार? मतलब वैसा ही है
जैसे अपनी भाषा में कहे ना कि कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाते ना, ब्रांड एम्बेसडर, और कोई महंगी शर्ट का, महंगी वस्तु का ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया जाए तो क्या होता है, उसे वही चीज फ्री में मिलती, मतलब वो बताने के कि भाई मैं ये जूस पीता हूँ, मैं ये दवा खाता हूँ, मैं इस टाइप के कपड़े पहनता हूँ, मैं ये साबुन लगाता हूँ। तो साबुन, क्रीम, पाउडर, जिसकी भी वो एडवर्टाइजिंग करेगा उसे उसके पैसे मिलेंगे, और उसकी एडवर्टाइजिंग को देखकर हम जो कुछ भी उसे खरीदेंगे उसके पैसे हमारी जेब से जाएंगे। वो वही साबुन लगाकर पैसे कमाता है और वही हम साबुन लगाकर पैसे कमाते, वो वही कपड़े पहनकर पैसे कमाता है और हम वही कपड़े पहनकर पैसे कमाते हैं। ऐसे ही वही भोजन करके हम पाप कमाते हैं और वही भोजन करके मुनिराज संपन्न रख आएगी नहीं बात। मतलब भोजन का फेर नहीं है। जैसे किसी अभिनेता से पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि आपको साबुन फ्री में मिल जाती है और पैसे भी मिलते हैं, और हमें तो पैसे तो कुछ मिलते नहीं, जेब से चले जाते हैं। तो कहता है कि मेरी फेस वैल्यू ऐसी क्या है, ये साबुन मिला किसकी में, पैसे किसके मिले, फेस वैल्यू के मिले। ऐसे मुनिराज से हम पूछें कि हे मुनिराज, वही आहार करके आप ऐष्णा समिति करा लेते हो, संवर हो जाता है, और वही आहार करके हम आश्रव बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? तो मुनिराज बोलेंगे ये मेरे संयम की वैल्यू है, ये मेरे चरित्र की वैल्यू है, ये मेरी आत्मा की वैल्यू। कि जो काम करके तुम बांधते हो, हम भी वही काम करें तो हम छूट। लौकिक गणित कितनी जल्दी बैठ गई कि एक्टर को अभिनेता बनने के बाद को एडवर्टाइज करने के पैसे मिलते हैं और हमें वो चीज खरीदने के पैसे जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं बैठे? यानी फेस वैल्यू का अंतर पड़ा ना, तो वैसे ही जैसे फेस वैल्यू का अंतर है, वैसे ही चरित्र की वैल्यू, संयम की वैल्यू और स्वानुभव की वैल्यू का अंतर है। बराबर। देखो, तो मुनिराज को आहार होता है तो कौन सी समिति बोली, ऐष्णा समिति। बराबर। अब ऐषण मतलब आहार करना, तो मुनिराज आहार कर रहे, तो कौन के आहार करते हैं, किस रेस्टोरेंट में आहार करते हैं? बड़े एक एक शब्द बड़े मार्मिक। आजकल तो क्या सिस्टम हो गया कि कोई गेस्ट आए ना, गेस्ट, तो गेस्ट भी किस में खुश रहता है और होस्ट भी किस में खुश रहता है। गेस्ट और होस्ट दोनों मिलकर कोई फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में जाके खाना, गेस्ट है उसे टेस्टी खाना मिल जाएगा, और होस्ट कहता है अच्छा बढ़िया, घर में कौन किच किच करे, पैसा फेंक तमाशा देख। तो आप मुनिराज अगर आपके यहाँ आहार आहार करने आए तो आप उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, अथवा मुनिराज कहाँ आहार करने आए? तो बोले मुनिराज वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट में आहार करने जाते हैं। और वर्ल्ड का बेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, उत्तम कुल वाले श्रावक का घर। ऐसा घर जिसके घर में जैन मर्यादा के अनुसार आहार मिलता हो, उसका भोजन होटल ताज के भोजन से भी सुंदर है, स्वादिष्ट। दाल रोटी खिलाए तो वो भी तुम्हारी ये अहमदाबाद की है ना, मेरेडियन हो, चाहे वो कौन कौन सी, मुझे दो चार की नाम याद है, जाना तो कहीं हुआ नहीं। बराबर। तो होटल मेरेडियन हो, वो नीलकंठ, वो कौन सा घूमने वाली हो, टीजीबी हो, उन सबसे बढ़िया भोजन किसका होता है पता है? किसका? बोलो, अरे बोलो, बुलवाना है मुझे। उत्तम अपने जैनाचार वाले श्रावक का घर। तो मुनिराज वहां जाते, मुनिराज कहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं आहार के लिए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? और मतलब मुझे इस बात का आश्चर्य हो अगर थोड़ा कहूं तो, कि जो बड़ा रेस्टोरेंट वाला हो वो किसी दूसरे के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो कैसा लगे, हैं? कैसा लगे, नाक कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? एनो खानो इडलू भंगार की पोते न खातो हो,
એવી જ રીતે જે બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ છે તાજ કરતા એવો શાવક હોટલમાં રખડતો કરે જમવા માટે તો પોતાની નાક કપાય છે કે નથી કપાતા? હે समझा कि नहीं समझा? बराबर। इसलिए विचार लेना, मुनिराज हमेशा उत्तम कुलवान शब्द, कुछ शब्द हैं उनको अपन जरा समझ लेते हैं, उससे आपको मर्म ख्याल में आएगा कि उत्तम किसे बोला जाए। पैसे वाले को उत्तम बोला जाए। अगर पैसे वाले को उत्तम बोला जाए तो चंदन वाला कौन थी? पैसे वाली थी, है? तो भी मुनिराज उनके आहार करने गए कि नहीं गए? महावीर स्वामी। यानी उत्तम की परिभाषा मतलब आपको ये पता हो चाहे ना हो कि आदिनाथ स्वामी का, महावीर स्वामी का पहला आहार हुआ राजा कूल के यहाँ, वो राजा थे, और दूसरा आहार कहाँ पर हुआ? चंदन वाला के यहाँ। ठीक है, तो पहला आहार हुआ कूल के यहाँ पर, वो उत्तम कुल वाला था, राजा था, संपन्न था। तो चंदन वाला जो कि थी तो उत्तम कुल वाली, लेकिन उस समय कैसी थी? धन संपन्न थी। अरे बाल मुंडे हुए थे, हाथ में कुछ नहीं था, पौधो थी, तो भी उसके यहाँ आहार किया, मतलब वो उत्तम थी। जैन शासन में श्रेष्ठता संयम से आती है, धन से नहीं। जैन शासन में श्रेष्ठता, उत्तमपना, ये आपके कोई बाहर की पद पदवी से नहीं आता। जैन शासन में उत्तमपना आपके सदाचार से आता है, कुलाचार से आता है, जैनाचार से आता है। पॉइंट समझ में आया? जैन शासन में उत्तमपना किसके कारण आता? जैन शासन में उत्तमपना किसी दूसरे कारण से नहीं आता, ये कुलाचार, सदाचार, धर्माचार से आता है। और जो ये कुलाचार आदि का पालन ना करे, वो भले ही जैसे अपन कहे ना कि आज जैन है, जैन में गौतम अडानी हो अथवा टोरेंट वाले सुधीर भाई हो, बराबर, ये बहुत श्रीमंत हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, लेकिन घर में अगर जैनाचार ना हो तो वो उत्तम नहीं कहलाएंगे, मुनिराज उनके आहार करने नहीं जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ख्याल में आया ना? तो उत्तमता की परिभाषा ये। दूसरे नंबर की बात, यहाँ पे क्या लिया? कुल वाले। कुल वाला क्यों बोला साहब? जात पात के समर्थक थे क्या महावीर स्वामी? बोले नहीं, कुल वाला कुलीन श्रावक कि जिसके यहाँ पर कुल मर्यादा का ज्ञान। देखो, कुल वाले कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आबाल वृद्ध सबको मुनियों को आहार कैसे दिया जाता है ये पता हो। आते जाते तो क्या होगा कि अगर आहार में कुछ द्रव्य दे दिया जाए, कम पड़ जाए, तो उनके परिणाम विचलित नहीं। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि एक तो किसी ने मुनिराज को आहार दिया ही नहीं हुआ, आज तक परंपरा ही नहीं हुआ आहार देने की। अब मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है? अलग से बना के तो दिया नहीं जाता, आपको पता है। अलग से बनाए और दे तो मुनिराज को उद्दिष्ट भोजन का दोष। तो कैसे दिया जाता है? उद्दिष्ट समझ गए ना? तो उनको टारगेट करके बताया तो वो दोषवान है, वो मुनिराज को ग्रहण नहीं होगा। तो कैसा भोजन दिया जाता है? बोले उनको ऐसा भोजन दिया जाता है कि जो श्रावक ने अपने लिए बनाया और साधु आ जाए तो उसे सौंप दे। अब देखो, 4 लोगों के लिए बनाया भोजन, और दोष भी बताया कि 4 लोगों के बनाया हुआ भोजन अब मुनिराज को करा दिया तो 2 का बचा, तो बाकी के जो 2 है ना, वो परिणाम नहीं बिगाड़े। आज तो आधे पेट रहे, आज तो भूखे पेट रहे, आज तो ऐसा रहे। वो सब समझे कि आज मेरा हो भाग्य कि मेरे यहाँ तो मुनिराज के आहार हुए। हमारा अगर भूख कम है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो चल जाएगा। हमारा थोड़ी कोई एक आसन है, शाम को फिर खा लेंगे। अब ये बात किसको पता चलेगी? कि जिसके यहाँ पर कुल परंपरा से साधुओं का आना जाना, तो वस्तु कम हो ज्यादा हो, इवन देन बच्चों को भी विलंब हो ना तो वो भी समझ जाते। हमारे एमपी में ऐसा बहुत होता है, घर घर चौके लगते हैं आहार के लिए,
तो बालक भी अरे आज महाराज जी के आहार है तो 11 बजे तक भोजन नहीं मिलेगा, वो भी समझ जाते हैं, तो उनके परिणाम नहीं बिगड़ते। बराबर। जॉब पे जाने वाले हैं, नौकरी दुकान पे जाने वाले हैं, 2 लोग हैं, तो एक आध चला जाता है, बोले कोई बात नहीं, अब आके सब पूरा होगा, नाश्ता वास्ता आज कुछ नहीं मिलेगा, सबको 11-12 बजे मतलब परिणाम नहीं बिगड़ते। क्यों? क्योंकि ऐसा आना जाना। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, साधर्मियों की अवर जवर रखो घर में, क्योंकि साधर्मियों की अवर जवर रखोगे तो साधर्मी को देख के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, आ जाए। और अगर आए बुलाओगे नहीं, जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तो एक भी आ जाए तो तुम्हें इतनी टेंशन हो, अरे बाप रे ये हो रहा है आज। बहुत बहुत लोगों को तकलीफदायक हो गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई करना ही नहीं चाहता। मुझे पता है हमारे घर की परंपरा कि गांव में कोई मंदिर में आता था, कोई दिखा दूसरे गांव का है, कोई परिचित ना हो, तो भी 10 लोग पूछ लेते थे, भाई बाहर से आए हो, चलो साहब भोजन के लिए पधारो। मतलब उनके लिए फोन करके मम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि एक जना है ले आए। मतलब मम्मी भी ट्रेंड थी, दादी भी ट्रेंड थी, बड़ी मम्मी सब ट्रेंड थी, तो एक दो दो चार तो आ ही जाते हैं, तो जो बना रहे थोड़ा सा उनको दे दी, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसी सहजता अभी वो नहीं रही। अभी वो क्या है, दोनों तरफ से अपेक्षा बढ़ गई। पहले दोनों तरफ से सरलता थी, जो भोजन करने आता था उसे भी यही लगता था कि जो हम खा रहे हैं वो खिला देगा, बढ़िया है, तो अखरता भी नहीं था किसी को। अभी क्या हो गया है, जो किसी के घर जाए तो उसके दिमाग में ही चलता है, अब एमना घरे जाऊं छू बे फरसाण बे मिष्टान तो જોઈએ જ। तो જે વસ્તુમાં તમે જટિલતા કરશો એ વસ્તુ લાંબી ચાલશે, જે વસ્તુમાં તમે સહેજતા રાખશો એ ફટાફટ ચાલશે। ખ્યાલમાં આવે છે? એટલા માટે जो दोनों तरफ से ये हो, क्योंकि हम कराने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार है, तो अंतर कितना होना चाहिए, सहजता। जो आप खा रहे हो वो हम खा लेंगे, और क्या चाहिए है। समझ में आया? हाँ। तो ये चीज को थोड़ा मेंटेन करके चलें तो बात। तो श्रावक के घर पे ही आहार होता है, अन्य के घर पे आहार नहीं होता। फिर आगे क्या बोले यहाँ पे बात, उत्तम कुल वाले, इसलिए कुल परंपरा में ये होना चाहिए। जैन कुल में अगर आप हो तो आप अपने घर में पंडितों को बुलाइए, व्रतियों को बुलाइए, एक बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अगर चलो मैं तो ठीक हूं, लेकिन अगर आप कोई व्रतियों को बुलाएंगे ना, व्रतियों को, व्रती जो शुद्ध भोजन करते हैं, तो फायदा क्या होगा कि आपकी पीढ़ियां समझेंगी, आपके बच्चे समझेंगे कि भाई पवित्र शुद्ध आहार क्या होता है। ये संस्कार उनको पड़ेंगे कब, जब आपके घर में व्रती आएंगे तब। अभी तो क्या हो गया, आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, करना तो आपको भी है ना, तो पता तो होना चाहिए क्या है। आज ये समाज की ये एक विचारधारा है कि कोई एक व्रत पालन करने वाला पंडित हो, विद्वान हो, तो पूरी समाज ताता तैयार हो जाती, ओहो बाप रे, व्रती आ गए, व्रती आ गए, हम क्या करेंगे, हमको कुछ आते ही नहीं, आते ही नहीं, आते नहीं। वो तो अपने साथ 4 आदमी लेकर आए, बनाए खाए, बात खत्म। ऐसा लोग कहने लगते, ऐसा कहने लगते हैं। ये सही जा रहे क्या हम? ये अप्रोच सही है क्या? नहीं। आप अपने घर में व्रतियों को बुलाइए, व्रतियों को बुलाइए, किसके लिए? उनका भला होगा इससे नहीं, उनका भोजन बनाते बनाते आपको पता चलेगा कि कैसा भोजन बनाया जाता है। उनका भोजन बनाते बनाते आपके बच्चों को पता चलेगा कि व्रती कैसे होते हैं। ये सब कुलाचार में आ जाएगा। और जब बालक कुल परंपरा से आहार सीखेंगे तो अलग होंगे, और YouTube से बनाना सीखेंगे तो अलग। आज यही हो रहा है, कुलाचार से लोग भोजन नहीं बनाते, यूट्यूब आचार से बनाते। किससे? यूट्यूब आचार। अब यूट्यूब वाला कहता है नहीं नहीं नहीं, बिना गाजर के तो चाइनीज अच्छे नहीं लगता, तो ये यूट्यूब आचार वाले कहेंगे अरे बताओ चाइनीज बनाओ और गाजर ना डालो, थोड़ी अच्छा लगेगा, डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दादी नानी से सीखा होता तो नाना ना खवाए। ये अंतर समझ रहा?
कुलाचार से भोजन सीखे और यूट्यूबाचार से भोजन सीखे, कितना अंतर आएगा। छन्ने अनछने का विवेक को यूट्यूब वाला थोड़ी बताएगा, मर्यादित अमर्यादित का विवेक को यूट्यूब वाला थोड़ी बताएगा। वो तो टेस्ट लाने के लिए ये डाल दो ना, टेस्ट लाने के लिए वो डाल दो ना, 50 चीजें लाएगा, वो भी क्या कर देगा, सब टेस्ट, सत्यानाश। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? इसीलिए कुलाचार में धर्म रखो, क्योंकि आपकी आगे की पीढ़ी सब स्वाध्याय करने वाली नहीं होगी, उन्हें कुछ चीजें कुल परंपरा से मिल ही जानी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। बात आई ख्याल में? कुछ चीजें सब लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे, सब लोग इतने ज्यादा वो नहीं होंगे, लेकिन कुलाचार से मिल जाएगा तो पालन कर लेंगे। जैसे आपके घर में अगर अष्टमी चौदस के दिन हरी नहीं बनती, हमारे एमपी में बन जाती, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के जो बालक हरी नहीं खा रहे अष्टमी चौदस के दिन वो ज्यादा धर्मात्मा है और हमारे यहाँ के बालक कम धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वो कुलाचार में नहीं आया और गुजरात में क्या आ गया, वो कुलाचार में आ गया। तो कम से कम वो भले ही कोई ऐसा भी बालक हो, उसके दिमाग में पता तो रहता है कि नहीं आज आठम से ना खाओ। तो आठम वो स्वाध्याय करके नहीं जाना, उसने कैसे जाना, आठम है, थाली देखी, हरी सब्जी न थी, कुछ नहीं कहेगा, खा लेगा, दिमाग में घंटी बज जाएगी, आज सूचे आठम से कहीं मर से नहीं। और ये बात उसके दिन भर याद रहेगी। कोई गाली देगा तो मन में याद है, अरे यार आज तो लीलोत्री होगा, निशा करती सु गाड़ो आप लिया। ये गाली से बच जाएगा, विकार से बच जाएगा, पापों से बचेगा। किसके कारण बचा, कुलाचार। इसीलिए इसीलिए जैसे कहते हैं हार्ड कॉपी के रूप में सब चीजें साथ में रखना भारी लगता है, तो सबको सॉफ्ट कॉपी में डाल दो। ऐसे हर चीज को स्वाध्याय कर करके याद करना बड़ा भारी होता है, तो सबको क्या कर दो, कुलाचार में डाल। इसीलिए हर जैनी का घर योग्य कुलाचार से शोभित होता है, और ऐसे कुल परंपरा वाले के यहाँ पे मुलियाज आहार करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आहार करने से किसी को तकलीफ नहीं होती, सबको पता है कि मुलियाज ऐसे होते हैं, ऐसे आहार करते हैं, और जब मुलियाज आहार करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इकड़ा एक से सब सिखाना पड़े तो कितनी तकलीफ हो। इसलिए उच्च कुल वाला शब्द लिया, श्रावक के घर पर। बराबर। फिर क्या बोला, आहार के 46 दोषों को टालकर, कितने प्रकार के दोष को टालकर, 46 दोष आहार के और 32 प्रकार के अंतराय, ये दोनों चीजों का मुलियाज त्याग करते हैं। विस्तार तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन संक्षेप में आपको बता देते हैं कि 46 प्रकार के दोष क्या होते हैं। आपको समझना हो तो जो गुजराती सोनगढ़ से प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक है, ध्यान से समझना, सोनगढ़ से प्रकाशित गुजराती मोक्षमार्ग प्रकाशक, उसमें ये फुट नोट के रूप में 46 दोष बताए, 32 प्रकार के अंतराय भी बताए। सब मोक्षमार्ग प्रकाशक में नहीं, लेकिन उसमें जरूर लिखे। बराबर। तो कैसे कैसे हैं वो अगली स्लाइड में भी थोड़े बताए हैं, अपन समझ लेते हैं उसको। देखो 46 दोष कैसे होते हैं। तो उद्गम दोष 16, उत्पादन दोष 16, 10 प्रकार के असन दोष और 4 प्रकार के अंगारक दोष। उद्गम दोष मतलब 16 कौन कौन से होते हैं, कि दाता की ओर से लगाने वाले दोष। दाखला तरीके कैसे, कि भाई श्रावक है ना, श्रावक वो कैसा आहार बना रहा है, शुद्ध वस्तु यूज की कि नहीं की। देखो मुनिराज कोई चेक तो करते नहीं, बराबर, लेकिन मुनिराज आहार करने के पहले एक कमिटमेंट कराते हैं कि हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आहार क्या बोला उन्होंने, ऐसे तो क्या बोलता फिरेगा कि ये खाना ये ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए। ये प्रतिज्ञा है श्रावक की। ये क्या है, श्रावक की प्रतिज्ञा है कि हम जो आहार करेंगे वो आहार करवाने में मन वचन काया शुद्ध है और आहार शुद्ध है, और तीनों शुद्ध हैं, तो श्राव साधु मान लेते हैं कि इसका शुद्ध होगा। जो विधि, इसे ये पता होगी कि इस विधि से आहार होता है। बराबर।
समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उद्गम। अब उसने बोला तो कि भाई मेरा आहार शुद्ध है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी निकली, बराबर, तो वो किसका दोष कहलाएगा? बोले वो उद्गम दोष कहलाएगा। अब जब तक पता नहीं है तब तक साधु को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने उन्होंने तो मान लिया। लेकिन अगर पता चल गया कि भाई इस प्रकार से इसने भोजन बनाने में गड़बड़ी की है, तो मुनियाज तभी आहार अंतराय करके चले आते। दिन में एक बार आहार करते, खड़े खड़े आहार करते, जहां आहार करते वहीं पानी पीते। उसमें भी जरा से दोष का अगर उन्हें पता चल जाए तो तुरंत आहार छोड़ के चले। विचार करो, धन्य अपने से आज 2.5 में जितने भी साधु होंगे, नमो लोहे सहो साहुड़म, वो सारे अगर अधिकतम आहार लेंगे तो कितनी बार लेंगे? एक बार लेंगे। सारे साधु 2.5 में जितने भी साधु कितनी बार आहार ले रहे हैं? एक बार। और उन साधु को मानने वाले हम लोग कितनी बार आहार करते हैं? आवा दो आवा दो आवा दो। वो 10 बजे आहार कर लेते हैं सुबह के टाइम पर, फिर दूसरे दिन 10 बजे आहार करते हैं। और हम तो आहार करते करते ही सोते और उठते से फिर से ब्रेकफास्ट करते हैं। बोलो, विचार करो कितना अंतर है हम में। और उसके बाद में भी कई बार जब हम कहते हैं, बराबर, अब तो हमारे तो कोई, हमने तो कोई दोष किए ही नहीं, हमने तो कोई पाप किए ही नहीं, ऐसा ये पाप नहीं है क्या? मुनि अपने नमो लोहे सव साहुड़म, जो जो साधु है अपने, क्या है, हम विजय माल्या जैसी चोरी को चोरी कहते हैं, लादेन जैसी हिंसा को हिंसा मानते हैं, बराबर, और ना जाने कौन कौन सी चीज को पाप, बड़े बड़े पापों को पाप कहते हैं। और जो पाप नियमित हम कर रहे हैं छोटे छोटे, उन पापों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बराबर। इसीलिए उन मुनियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, तो उद्गम के दोष, फिर उत्पादन के दोष, मतलब मेथड। मेथड ऐसा कि ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स कर दें, जिस बर्तन में आहार बनाया हो उस बर्तन के अलावा दूसरा बर्तन यूज करें, नीचे आहार बनाया हो तो ऊपर आहार करें। मतलब बहुत सारे उनके हैं नियम, अगर आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा आपको, ये भी ऐसे ऐसे होने पर भी आहार मिल जाता है, आपको आश्चर्य, लेकिन मिलता ही, क्योंकि आहार उनके पुण्य का उदय से मिलता है, अंतराय पाप के उदय से आता है। तो भले ही देर सवेर मिलता है, लेकिन लायकात होती तो मिल जाता है। आदिनाथ स्वामी को मिल ही गया था ना, भले ही 6 महीने लगा। तो उत्पादन दोष। फिर क्या कहते हैं तीसरे नंबर का दोष? अशन दोष, भोजन सामग्री से संबंधित दोष, कि कैसी सामग्री यूज करनी, कैसी नहीं करनी, वो सब उसके दोष असन दोष। और अंगारक दोष क्या कहलाते हैं? आसक्ति पूर्वक भोजन करना। अगर मुनिराज के मन में आ जाए कि गर्मी का सीजन है, कैरी का रस आए तो अच्छा है ना, अब वो उसकी आसक्ति हो गई, तो दोष क्या है? मतलब भक्ष्य पदार्थ भी आसक्ति का त्याग। भक्ष्य तो खाते ही, लेकिन भक्ष्य में भी क्या होता है उनका? आसक्ति का त्याग होता है। ऐसा मुनि का जीवन होता है। बोलो खुशी में। सर, अगर मुनिराज को ऐसा ख्याल आ गया, क्योंकि वो राग रहित पूरी तरह से तो अभी है नहीं, हाँ, तो उनके उस राग का ज्ञाता रहेंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा कि क्या करेंगे, वो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर तो जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे से दोष हो गया, तो मतलब आपकी गाड़ी ठीक ठीक ट्रैक पर जा रही है। आपको तुरंत पता चल गया ना कि ये रस मुझे गिने नहीं रहा, ये रस मेरा मतलब क्या हो गया, भोग बन गया। तुरंत पता, तो दोष लगा। और देखो, सर्वथा ज्ञेय होने का मतलब ये नहीं समझना, मुनिराज को भी रसना इंद्री तो काम कर ही रही, और रसना इंद्री के कारण अच्छा बुरा भी लग रहा है, आप समझो। तो ज्ञाता रहने का मतलब वो मीठे को मीठा नहीं जान रहा है, फीके को फीका जान रहा है, ऐसा नहीं कि सब घालमेल हो रहा है। वो मीठे को मीठा भी जानेंगे, हाफूस कैरी का रस है तो हाफूस का ही जानेंगे, बादाम का है तो बादाम का जानेंगे,
जिसका जैसा है सब जाने, बस उनका ध्यान एक ही रहेगा, कौन सा, कि ये जो सेवन करने पर मेरा जो राग भाव हुआ वो राग भाव छूटना चाहिए। दोष लगता है कोई बड़ी बात नहीं, दोष लगकर दोष में ही जमे रहना अथवा दोष को दूर करने के उपाय नहीं करना वो बुरी बात। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मुनिराज को भी ऐसे कई बार दोष लगाते, टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हमारी भूमिका अनुसार जो नियम होते हैं उनको पालन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तो भी दोष लग जाते हैं हमारी भूमिका के बराबर। जैसे रात को नहीं खाना, लेकिन नहीं खाने का निर्णय है, प्रतिज्ञा है, तो भी एक बार खाने का भाव तो हो जाता है, तो वो दोष है। जैसे हमको हमारी भूमिका के अनुसार के नियमों में दोष लगते हैं, वैसे उनको उनकी भूमिका के अनुसार नियमों में भी दोष लगते हैं। तो जैसे हम अपनी दोषों को दूर करके स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करते, वैसे वो भी अपने दोषों को दूर होकर करके स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करते। ऐसा ही दोनों का क्रम होता है। देखो, परफेक्शन एक दिन में नहीं आता, करते करते ही आता। बहुत सारे लोग होते हैं अतिवादी जो ऐसा कहते, देखो हमें तो बीच का रास्ता समझ में नहीं आता, या तो इस पार या उस पार, या तो सब करेंगे या कुछ। ऐसे मिलते हैं बहुत सारे जो આપણે થોડુંક થોડુંક તૂટક તૂટક ધર્મ થતો નથી, જે દિવસે મનમાં આવશે એક ઝાટકે બધું છોડીને નીકળી જઈશું। ऐसे कहने वाले का समय कभी आता नहीं, और आए तो वो महापुरुष। सामान्य अपने जैसे व्यक्ति होते हैं, वो तो सब बार बार अभ्यास करके ट्रायल एंड एरर बार बार नियम लेते हैं, दोष भी लगता है, फिर स्थिरता करते, फिर दोष लगता, ऐसे करते 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 ही वो काम करते। बराबर समझ में आया? तो दोषों से घबराना नहीं चाहिए, दोष लग जाए तो भी नहीं घबराना। दोषों से एक ये क्यों लग गए, अरे भाई ठीक है, दोषों का स्वभाव तो होते ही। और हमने कहा कि हम इतने हाई क्वालिटी के हो गए कि दोष ही नहीं लगे है। मैं तो कहता हूं अगर दोष ही नहीं लगते होते तो प्रतिक्रमण की व्यवस्था ही क्यों होती? प्रतिक्रमण की व्यवस्था इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं क्या लगते हैं, दोष लगते हैं। किसको? श्रावक से लेकर साधु तक। इसका ये मतलब भी नहीं है कि दोष अच्छे हैं, और इसका ये मतलब भी नहीं है दोष लगाने चाहिए, इसका ये भी मतलब नहीं है कि दोषों में जमे रहना चाहिए। इसका सीधा सीधा और सिर्फ इतना मतलब है कि लाख उपाय करने के बावजूद भी दोष तो होते ही। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, बराबर, काफी समय से काम करते आ रहे हैं, तो भी का दबाने की बजाय ता दब जाता है, ता की बजाय ना हो जाता है। कितने भी परफेक्शन हो जाए तो भी उसके अंदर टाइपिंग में का तो क्या करता है, वो करता है ओ ये तो कंप्यूटर ही खराब है। ऐसा काम करना ही नहीं कि वो एक आध टाइपिंग मिस्टेक हो। या तो करेंगे तो परफेक्ट करेंगे, या तो बैठे रहे, मतलब तू बैठे ही रहे, क्यों करे बिना परफेक्शन तो होगा नहीं। नया आपने देखा कभी आती कंप्यूटर वगैरह की टाइपिंग आती? शुरू शुरू में जब होते थे तब कैसे एक एक देख देख के करना पड़ता था, ए बी। और मैं तो बहुत पहले से बात का सोचता हूँ, ये इन लोगों को क्या हुआ? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आई आवाज? आ रही है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, कि मैं तो बचपन से ही सोचता हूँ कि ये लैपटॉप कंप्यूटर बनाने वालों को सीधी एबीसीडी नहीं आती क्या? हाँ, ए कहीं लिखते हैं, बी कहीं लिखते हैं, सी कहीं लिखते हैं, बराबर। अब तो खैर आदत हो गई है, लेकिन पहले मेरा तो ये सबसे ज्यादा यही प्रश्न होता था, ये सीधा सीधा नहीं लिख सकते कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ए बी, ये सब कोने कोने में क्यों लिखते हैं? है, लेकिन अब क्या हो गया, अभ्यास हो गया। अब स्क्रीन पर देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं, स्पीड भी बढ़ गई, काम भी हो रहा है, लेकिन तो भी कहीं तो उंगली स्लिप हो जाती है। समझ में आया? तो क्या ये दोष लगना हुआ? तो क्या इस डर से तुम चला करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो कैसे काम कर पाओगे?
बराबर। इसीलिए धर्माचार में दोषों की बहुत ज्यादा, दोष बुरे हैं, लेकिन दोष दोष को याद करके कोई अपने कुलाचार धर्माचार को अटका दे, ये बात ठीक नहीं। दोष को जितना महिमा मंडित करते हो, स्वभाव को, सुधार को उससे ज्यादा गौरवान्वित करो। दोषों को महिमा मंडित मत करो, घबराओ भी मत, होते हैं बस, समझ। ठीक है, चलो। तो ये बात यहाँ पे है। तो मुनिराज के भी, और आसक्तता का त्याग उनको मेल होता है, ये उनके 46 प्रकार के दोष बताए। ठीक है, बहुत विस्तार से नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन इतना। अब देखो, और यहाँ पे क्या करते हैं, 32 प्रकार के अंतराय को भी टालते हैं। अंतराय कैसे होते हैं आपको पता है? मुनिया जैसे आहार कर रहे हैं, आहार करते करते उनके आहार में, ग्रास में किसी ने पानी दिया, उसमें एक बाल आ गया, अंतराय हो गया। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में छोड़ के चले जाएंगे, बराबर। फिर कुल्ला भी नहीं, कुल्ला करके एक घूंट भी पानी नहीं पी, ऐसा उनका होता है। फिर देखो, मुनि आज आहार कर रहे, किसी ने लाइट जला दी, अंतराय करके चले जाएंगे। बच्चा रोने लगा, अंतराय करके चले जाए। मतलब मुझे तो लगता है मुनिराज खाने के नहीं खाने के बहाने ढूंढते हैं, इस कारण से चले जाएंगे, उस कारण से चले जाएंगे, मतलब 50 प्रकार। और ऐसा करके भी शरीर को पुष्ट रखने का भी प्राय नहीं रखते कि आहार करके अपने को क्या लगता है, देखो सर्दी आ गई, आप दाड़म पाक खाओ ना, मेथी पाक खाओ ना, सालम पाक खाओ, अड़दिया पाक खाओ ना, आ खाओ ना, ते खाओ। क्यों, क्या मन होता है? हाजा ताजा बे महीना खा दे लो वरस चाले, કહેવાય ને ગુજરાત, 2 મહિના એને શું નામ કહેવાય છે? શિયાળાનો એ કઈ શબ્દ આવે છે ને, વસાણા. વસાણું 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 શિયાળાનો વસાણ, બરાબર. કે બધા વસાણા આપણે શા માટે ખાઈએ છીએ? શરીર પુષ્ટ રહે, પુષ્ટ રહે, પુષ્ટ રહે, बराबर। आप विचार करके देखो, मुनिराज आहार, उत्कृष्ट आहार भी, अब देखो गजब है, राजा के आहार भी करेंगे ना तो बढ़िया आहार मिलेगा, खराब तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अभिप्राय में ये भूल नहीं होती कि राजा जो आहार दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है। वो उसमें क्या कहते हैं, वो नहीं मानते कि बहुत बढ़िया बात है, ऐसा ही देना चाहिए, आहार हो तो ऐसा हो, बाकी रूखा सूखा खिला दिया क्या काम का। तो हम पता नहीं हम कितना मेहनत करते हैं, ग्रंथ लिखना होता है, प्रवचन करना पड़ता है, थोड़ा खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो दिमाग दौड़ेगा क्या? ऐसा नहीं होता, ये सब अपनी चतुराई है, बराबर। ये मुनियाज को होती नहीं। तो मुनियाज तप बड़ा बन के तप के लिए आहार करते, अपनी उसके लिए आहार नहीं करते, इंद्रियों के पोषण के लिए। फिर और क्या बात आई, शरीर को पुष्ट रखने का अभिप्राय नहीं करते, मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार करते। गजब है ना, किसके लिए आहार कर रहे हैं? तप की वृद्धि करने के लिए, ऐसा। ठीक है, आगे का दिन। अब एक और समिति आती है, आदान निक्षेपण समिति, बड़ा सरल सा है इसका, इनको भी जरा अपन समझते हैं। दो जो समितियां है 5-5 मिनट में। एक समिति है आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब क्या होता है, बोलो? लेना। निक्षेपण मतलब क्या होता है? रखना। तो आदान और निक्षेपण, जो रखने और उठाने की क्रिया कैसी कर रहे हैं? समिति मतलब देख देख कर, जीव का घात ना हो, इस प्रकार से। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण मतलब रखना। तो रखना और ग्रहण करना, ये दोनों क्रियाएं उनकी कैसी हो रही है? देख देख कर। मतलब गजब है, मुनियाज के पास 17 जात की इस प्रकार की चीजें तो होती नहीं, 3 चीजें होती हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र, बराबर। और उन पिछी, कमंडल और शास्त्र को भी, जैसे कि कमंडल उठाएंगे ना, कमंडल, तो पिछी से पहले उस कमंडल को पहुंचेंगे, फिर जहां कमंडल रखना उस जगह को पहुंचेंगे, पहुंचेंगे मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, परिमार्जित करेंगे, और फिर रखेंगे। उठाना हो तो क्यों? क्योंकि इतने छोटे छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं कि जो आपकी आंखों से दिखते ही नहीं, और आपकी आंखों से दिखते नहीं तो आप बचोगे कैसे? और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था,
वो शायद अब पता नहीं कहाँ हो गया, कि वहां पे हर चीज को माइक्रोस्कोप से बताया जा रहा है, और हर चीज में मैंने शेयर भी किया था, आई थिंक याद होगा। કર્યું હતું તમે हाँ, क्यों ना हर जगह जीव बताया जा रहा है। तब मुझे याद आया कि जब ये लोग तो अभी मान रहे हैं जीव, माइक्रोस्कोप हो गया ना, क्या क्या हो गया, लेकिन जैन तत्व ज्ञान में तो पहले से ही बताया है कि हर जगह कितने छोटे छोटे जीव होते हैं। अब यहाँ पे सतह है ना, सतह, इस पे भी असंख्यात जीव है। ये लैपटॉप है आपका, ये है, सब जगह असंख्यात जीव। मुनियाज पिछी से क्या कर देते हैं, उन जीवों को परिमार्जित कर देते हैं। और पिछी भी कैसी, मोर की। एक प्रश्न आता है, मोर के पंख की पिछी क्यों रखते हैं मुनियाज? मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, बताओ एक आध दो कारण तो बताओ। એકદમ સોફ્ટ હોય એટલે ये तो मेन कारण है, बहुत सॉफ्ट હોય तो मोर ना જ કેમ રાખે, બીજા કોઈ ના રાખી લે? એના એની મેં જાતે જ ખરી જાય છે क्या? ઓલાથી कि मोर का खींचने नहीं पड़ता, मोर खुद अपने पंखों को छोड़ देता है। सॉफ्ट होते हैं इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म जीव को भी वो लगते नहीं, और और कभी उसके अंदर धूल चिपकती नहीं, क्योंकि धूल चिपक जाए तो फिर आर्द्रता आ जाए, आर्द्रता आ जाए तो जीव उत्पन्न हो जाए। तो धूल चिपकती नहीं, कितना भी वो ऐसे ऐसे करेंगे पूरी धूल निकल जाएगी। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? इन सब कारणों से मुनियाज मोर पंख की पीछे रखा। ख्याल में आया? हाँ। तो ये सब बातें क्लियर हुई आदान निक्षेपण समिति में। तो रखना और उठाना, ये दोनों में शास्त्र भी पढ़ेंगे ना, तो ऐसे पेज फेरेंगे, ऐसे अपने को तो पता ही नहीं चलता है। खरेखर बहुत प्रमाद अपने अंदर में आ गया, कहाँ पैर रख रहे, कहाँ खाते टाइम लोगों का ध्यान थाली में नहीं रहता कि जीव खा रहे कि अजीब खा रहे, क्या खा रहे पता नहीं चलता। एक बाजू मोबाइल चल रहा है, एक बाजू टीवी चल रही है, एक बाजू बात चल रही है, और दबाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, हिंसा के गुण गाए जाओ। भाई ये खाना, ये एक प्रकार का ध्यान है, आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक खाओ, है रस लेने के लिए नहीं, बल्कि जीव की देखने के लिए, कि आपके पेट में एक भी जीव ना जाए, क्योंकि द्विइंद्रिय से अधिक जीव अगर चला जाएगा तो वो मांस कहलाए। आपके भोजन में अगर कोई त्रस जीव आ गया तो भोजन मांस युक्त हो गया, ऐसा समझ। बराबर। तो शुद्धि का उपकरण मतलब, शुद्धि का उपकरण पीछी, ज्ञान का उपकरण मतलब शास्त्र, और संयम के उपकरण मतलब क्या कहते, सॉरी, शुद्धि का उपकरण है ये कमंडल, और संयम का उपकरण है पिछी, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। तो इनको देखकर उठाना, देखकर रखना, ये सब आदान निक्षेपण समिति है। ठीक है। फिर ये बताया, शुद्धि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम का उपकरण मयूर पिच्छी, ऐसे उपकरण कहलाते। तीन के अलावा और कोई चीज मुनियाज के पास होती नहीं है। ठीक है ना। आगे देखो, प्रतिष्ठापन समिति कैसा बोल रहे हैं वहां पे, जीव जंतु रहते स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना प्रतिष्ठापन समिति। कि मुनिराज, अब तीन चीजें, मल, मूत्र और कफ। सर्दी वगैरह होती है तो कफ होता है, और मल मूत्र तो नित्य क्रिया के रूप में होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुनिराज का आहार कम होता है, तो मल मूत्र निहार भी कम ही होगा, स्वाभाविक है। उपवास आदि के दिन हम कितने कम बार 1 नंबर 2 नंबर में जाते हैं, खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से? तो कुदरती रूप से वो उनका कम ही होता है। बराबर, क्योंकि आहार 32 ग्रास प्रमाण लेते हैं, और शरीर की आवश्यकता प्रमाण उनका आहार हो जाता है, तो पूरा आहार यूटिलाइज हो जाता है। तो मल मूत्र दोनों उनके बहुत कम। अब कम भी होते हैं तो कैसी जगह पर छोड़ते हैं, कि जहां पर जीव ना हो। आज के जैसे ये जो कमोड में ना ऐसे करके नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां से कितने जीव कहाँ जा रहे, कैसे मर रहे, तो वो निर्जंतु स्थान पर जाके छोड़ते। इसीलिए मुनिराज बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते, छोटे छोटे गांवों में रहते। अगर आज अहमदाबाद में आ भी जाए तो जाए कहाँ?
10-10 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसी जमीन नहीं मिलती कि जिस जमीन पर किसी का बंद क्या कहते हैं बांध काम ना हो, और बांध काम में उसके घर के आगे तो करने नहीं देगा। गांव छोटे छोटे होते थे, थोड़ी सी देर 5 किलोमीटर चलते थे, घर गांव के बाहर 5 मिनट चलते थे गांव के बाहर, वहां जाके करके अपना काम आ जाते। कफ के बारे में क्या है, आज हम कफ के लिए रुमाल में रख लेते रुमाल रुमाल। पहले मुझे ऐसे नहीं, वो एक रेत का पॉट रहता था, कमंडल में था, रेत में वो उसको छोड़ते थे और हाथ से उसको धोते थे। कुल मिला के कफ के छोड़ने क्यों, क्योंकि कफ भी यहाँ वहां छोड़ दिया, कफ खकार ये श्लेषम यहाँ वहां छोड़ दिया, फिर उसमें मक्खियां होंगी कीड़ियां होंगी, तो उसका भी घात उनको ना हो, इतना भी विचार मुनिया। धन्य है परम विवेक का पालन करने वाले मुनिया, और हमारी हालत तो भगवान जाने क्या इसीलिए कहते ना, कभी भी अगर आपको लगे कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं बहुत धर्म कर रहे हैं, तो एक बार ये मुनियाजों का आचार पढ़ लेना, सारा धर्म करने का वो निकल जाएगा कि कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं कर रहे। देखो ये तो 2 मिनट है, बहुत सारे प्रश्न हैं। चलो कि प्रतिष्ठापन समिति की बात, जन संचार रहते स्थान में करें, पब्लिक प्लेस में ना करें, हरित काय त्रसादी जीव जंतु खुली घास वाली जगह पर ना करें, अचित स्थान में करें, दूर तथा छिपे हुए जिससे किसी को अप्रिय ना लगे, बिलवा छेदों से रहे, कि बिल में चींटी का बिल होता है वहां पे रखोगे तो जीव जंतु को नुकसान होगा, लोक निंदा ना करें, ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनकी समिति को सब लोग समझेंगे नहीं, लेकिन जगत में निंदा कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी जगह जहां पे लोक निंदा हो ऐसी जगह पे मलमूत्र आदि नहीं करना चाहिए, क्षेपण। फिर कोई विरोध ना करे, ऐसी जगहों का विचार करके जो निर्जंतुक साधना करते हैं वो प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने 5 समितियों में से ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 3 समितियों के बारे में थोड़ी चर्चा की, बहुत सारी चर्चा बाकी वो अपन बाद में